तेजस्वी सर ने सर खुद ट्वीट करके कहा कि इस मामले को जो है वो मतलब क्या है वो देखते हैं। इस वजह से भी हम लोग आशा में आए हैं कि कुछ ये सर उम्मीद की किरण है सर। ये हम लोग के सर पास एक सर का अगर मैसेज आ जाता है तो लगता है कि बुझते हुए चिराग में सर एक उम्मीद का दिया जल गया। मैं सर 30 साल का हूँ, मेरा सर शादी भी लगा हुआ था और जब लड़की वालों ने जाना है कि यहाँ पे मतलब इनका जॉबे चला गया, शादी भी टूट गया। क्योंकि सर ये 15,000 की नौकरी के लिए सर हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मेरे साथ क्या मजबूरी है सर कि 3 साल मैंने नौकरी किया और मेरी माँ कैंसर पीड़ित है, उनकी सेवा के लिए सर मुझे घर में रहना जरूरी है। मुलाकात के तेजस्वी से मुलाकात हुई, भेंट हुई, क्या अभी बात हुई, उन्होंने बोले क्या मंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार राबरी आवास पर जनता दरबार लगा रहे हैं और शाम के वक्त जो लोग पूरे बिहार से आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के उनसे रूबरू होते हैं और समस्या का जो निदान और उसको लेकर के क्या कुछ बातें होती हैं लोगों से। एक शख्स है मिलने आए थे, क्या मामला था आपका, क्या कहा तेजस्वी जी ने? हम लोगों ने इनकी जो सरकार बनी है, हम लोग खास तौर पर गरीब की आवाज जो बुलंद दी। आप मुद्दा क्या लेके आए थे ये बताइए? वो सब सिर्फ उनसे बधाई देने के लिए आए थे। हमारा मुद्दा था जो शिक्षक बहाली जो चल रही है माध्यमिक शिक्षक में सामाजिक विज्ञान की, इस मुद्दा को लेकर के आए थे कि उसमें जल्द से जल्द बहाली हो। हम तो हमेशा वादा किए हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही सब याद दिलाने आए। वही सब याद क्या बोला उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग करेंगे, हम लगे हुए हैं इसमें, हम लोग बधाई भी देने आए थे इनको। आप बताइए आपका कोई मुद्दा? जी हम आए थे बधाई देने आए थे। तरह यहाँ विधानसभा से बधाई देने आए थे। आप भी जी हम भी जी बधाई देने आए। हम औरंगाबाद से आए हैं। पीडीएस का जो लाइसेंस वितरण हो रही है उसमें बहुत धांधली चल रही है, उसी से मैं सर से मिलने आए हैं कि कम से कम तत्काल रोक लिया जाए। जो 1 नंबर का जो है लड़का लोग मेगा लिस्ट में, उसको चयनित न करके नीचे का अंक वाले जो है उन लोग को चयनित कर दिया जा रहा है पदाधिकारी लोग के द्वारा। मतलब उसमें भी भ्रष्टाचार आपको लगा? तो आप यहाँ पूरा है अभी एकदम। वहाँ सीबीआई अगर जांच होगी ना तो एकदम पर्दाफाश हो जाएगा। सीबीआई तो यही लोगों की आ रही है, तो वहाँ सीबीआई कहाँ जाएगी? तो भाई हम अपना डिमांड कर रहे हैं, क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है ना? मैं अपना इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, है ना। और दूसरी बात आए हैं क्योंकि दिनांक 10 तारीख को आईसीडीएस का जो है एक लेटर आता है जिसमें प्रखंड परियोजना सहायक के पद को विलुप्त कर दिया जाता है। इसी आलोक में हम लोग सर से मिलने आए हैं कि सर हम युवाओं के दर्द को समझिए सर। ये 1-2 लोगों की बात नहीं है सर, पूरे 544 लोगों की जिंदगी का सवाल है सर, और उसके साथ उसके परिवार का सवाल है। इसलिए बार बार इस दरवाजे पाते हैं और इसलिए भीड़ रहता है क्योंकि सर का सभी लोगों को ये आशा होती है कि सर उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे सत्ता चेंज हुई, बिहार में जब सरकार बदली है, तो कहीं न कहीं ये युवाओं के साथ बहुत लोगों के लिए एक नई उम्मीद का किरण लेकर आई है। तो इसी उम्मीद में हम लोग आए हैं कि सर हम लोगों की बात को समझे, सुने, हम लोगों के बात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अपनी जो बात रखी, जो परेशानी आपकी, जो मांग है सर ने, क्योंकि सर ये 15,000 की नौकरी के लिए सर हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये सर इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ सर मजबूरी है, बहुत लोगों के साथ मजबूरी है, घर का मजबूरी है, परिवार का मजबूरी है। मेरे साथ क्या मजबूरी है सर कि 3 साल मैंने नौकरी किया और मेरी माँ कैंसर पीड़ित है, उनकी सेवा के लिए सर मुझे घर में रहना जरूरी है। और मैं बीटेक किया हूँ, अच्छा जॉब छोड़ करके आया हूँ, और उसके बाद सर हम लोगों को कोविड का ड्यूटी लिया गया था। हम लोगों के जान को जोखिम में डाल करके, परिवार के जान को जोखिम में डाल करके हम लोगों के नौकरी पर रखा गया था और हम लोगों ने योगदान भी दिया, लेकिन सर हम लोगों को ही खाली है सर, और उसमें हम लोग का समायोजन कर दीजिए। मैं सर 30 साल का हूँ, मेरा सर शादी भी लगा हुआ था, और जब लड़की वालों ने जाना है कि यहाँ पे मतलब इनका जॉबे चला गया, शादी भी टूट गया। अब कहे नहीं तेजस्वी की आपकी तो शादी हो गई, हमारी शादी पे संकट है। यही तो सर दरवाजे पे गुहार लेके हम आए हुए हैं। सर मेरा उम्र 36 साल पार हो गया है सर, अब सरकारी नौकरी के लिए भी हम लोग को दिक्कत होगी सर। बहुत भाई बहन हैं हम लोग के, प्रखंड परियोजना सहायक समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत हम लोग आते हैं सर। मंत्री महोदय से भी हम लोग मिले थे, मेरा टीम लोग गया हुआ था, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। बोला गया है कि आप लोगों को बिहार सरकार के तरफ से रखा जाएगा, फंड दिया जाएगा। देखिए हम लोग आशा पर रुके हुए हैं। 15 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ये तो बोलते हैं ना कि कार्रवाई होती है। इन्होंने शुरू से नारा दिया है और अब भी नारा दे रहे हैं। उम्मीद लगती है कि हो जाएगा? उम्मीद तो मुझे लगती है कि इस सरकार से अभी
जो 10 लाख रोजगार देने की बात हुई है, पहले से हम लोग 500 प्रखंड परियोजना सहायक हैं। जब उस कर्मी को हटा दिया जाएगा तो आगे 10 लाख की क्या गारंटी है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने मुलाकात की, तेजस्वी से मुलाकात हुई, भेंट हुई, क्या अभी कहा? बात हुई, उन्होंने बोले क्या मंत्री जी से बात करेंगे। उम्मीद है कि हो जाएगा, लगता है? उम्मीद तो है, युवा के सरकार है, अगर ऐसा करेंगे तो इससे भी बेटर हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको। महिलाएं भी सपोर्ट करेंगी? हाँ बिल्कुल करेंगी। अभी तो महिलाएं रोड पे है ना, हम लोग आज 9वां दिन है धरना पे है, दूर पे है ना, हम लोग आज 9वां दिन है धरना पे है, दूर दूर से अररिया डिस्ट्रिक्ट से हम है, दूर दूर से सभी महिलाएं घर परिवार छोड़ के, बच्चे को छोड़ के रोड पे बैठी हुई है। उम्मीद आपकी मुलाकात हुई तेजस्वी से, दर्शन हुआ, क्या बोले? सर बोले कि हम मंत्री सर से बात करते हैं, बात करने के बाद बताएंगे। कुछ आश्वासन नहीं मिला कितने दिनों में हो जाएगा? नहीं अभी तो नहीं मिला है कि कितने दिनों अगर नहीं होगा तो फिर आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, डेली आएंगे हम लोग उनके आवास पे। तेजस्वी सर ने सर खुद ट्वीट करके कहा कि इस मामले को जो है वो मतलब क्या है वो देखते हैं। इस वजह से भी हम लोग आशा में आए हैं कि कुछ ये सर उम्मीद की किरण है सर। ये हम लोग के सर पास एक सर का अगर मैसेज आ जाता है तो लगता है कि बुझते हुए चिराग में सर एक उम्मीद का दिया जल गया। तो सर हम लोग के इस दर्द को समझिए सर, ये 5000 परिवार के रोजी रोजगार का सवाल है। बहुत परेशान है सर, बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो आपने सुना ये युवाओं का दर्द है। कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है, तो कुछ ऐसे जो रोजगार में है लेकिन उनका जो रोजगार है उस पर संकट आ रहा है और कह रहे हैं कि परिवार चलाना मुश्किल है। इसलिए हम तेजस्वी की दरबार में आए हैं कि आपने वादा किया था कि सुनवाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी, रोजगार पे भी बात होगी और 10 लाख रोजगार देने का आपने अपनी जबान से वादा किया है। इसलिए हम आपको अपना वादा याद दिलाने आए हैं। ये लोग गर्दनी बाग में अपनी मांग को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं और रोज शाम तेजस्वी यादव से इनकी मुलाकात होती है। और आज ही तेजस्वी यादव ने कहा कि संबंधित विभाग के मंत्री से बात होगी और बात करने के बाद आपकी जो परेशानी है उसे हल किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।